हेलो व्हाट्सअप गाइस, पाकिस्तानी ड्रामों के अंदर कुछ ऐसे कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं जो बिल्कुल दिमाग से पैदल होते हैं। तो देखा आपने मैंने कैसे लुक क्रिएट किए। क्योंकि आजकल राइटर्स ड्रामे नहीं लिखते बल्कि अपने दिमाग की भड़ास ज्यादा निकालते हैं, कुछ ऐसी चीजें लिख डालते हैं जो हमें बहुत ज्यादा इरिटेट करती हैं। अम्मी मैं आपकी बहू हूँ, इस घर की नौकरानी नहीं। इनके लिखे हुए कैरेक्टर्स समटाइम आपको इतना इरिटेट करते हैं कि आपका दिल करता है कि टीवी स्क्रीन से इस कैरेक्टर को निकाल के इसकी फैंटी लगाई जाए। कंट्रोल। तो ये कौन से हैं 10 कैरेक्टर्स जिनको लास्ट 1 to 2 ईयर्स में देखा गया। मैंने सोचा कि एक ही वीडियो में सम अप करके आप लोगों को दिखाया जाए ताकि वीडियो को बनाया जाए मजीद इंटरेस्टिंग। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन भी लाजमी दबा दीजिएगा ताकि हम स्टार्ट कर सकें बहुत ही सुपर डुपर रिव्यू। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 10 पे हमारे पास जो कैरेक्टर आता है वो कैरेक्टर था आयमा का कैरेक्टर फ्रॉम द ड्रामा सीरियल मेरे हमनशी। मुझे लगता है तुम बहुत जूनियर हो, तभी तुम्हें सीनियर्स की अथॉरिटी और पावर का बिल्कुल आइडिया नहीं, इसीलिए इतनी ज़बान चल रही है ना तुम्हारी। माजरा, अगर कुछ गलत बोल दिया तो कान पकड़ो, कान पकड़ो। आयमा एक ऐसी लड़की थी जो अपने कजन से बहुत प्यार करती थी। फिर होता क्या है कि उसके कजन का इंटरेस्ट चला जाता है पहाड़न के ऊपर, वो उसके पीछे पीछे और आयमा उसके पीछे पीछे। बजाय इसके कि वो उसके दिल में अपनी जगह बनाती ना पॉजिटिव मैनर, वो इतनी स्टूपिड हरकतें करती है इस ड्रामे के अंदर जो आपको अच्छा खासा इरिटेट करने वाली हैं। बहुत सारी जगह पर तो आपको बिलीव नहीं होगा कि अगर ये एक पढ़ी लिखी लड़की है, इतना डिसेंट इसका गेटअप दिखाया गया है, बड़े अच्छे खानदान से है, डॉक्टर की डिग्री कर रही है, तो क्यों इस तरह की स्टूपिड हरकतें करेगी जो हरकतें आपको इस ड्रामे के अंदर करते हुए इसको दिखाया गया। सबसे जो स्टूपिड हरकत कोई भी लड़की करती है, चाहे वो ड्रामे के अंदर या रियल लाइफ में, वो ये कि बजाय अपना एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करने के लवर के आगे वो क्या करती है कि दूसरे को डाउन करना शुरू कर देती है और उसके लिए तरह तरह की डिफरेंट प्लानिंग्स करती है। तो किस तरह से ये प्लानिंग्स आपसे आपका ही लवर छीन सकती हैं। अगर आपने ये ड्रामा नहीं देखा तो जरूर देखिएगा, अच्छा खासा इंटरेस्टिंग ड्रामा है। सो नंबर 9 पे हमारे पास जो कैरेक्टर आता है वो है फ्रॉम द ड्रामा सीरियल बख्तावर, जो बख्तावर खुद एक लड़की थी। आप मालिक मकान होंगे, हमारी जिंदगियों के मालिक नहीं है। एक ऐसी लड़की जिसने वो हरबा अपनाया कि जहां पर बजाय इसके कि वो औरतों के लिए कुछ करती, वो लड़कियों के लिए एक अच्छी एग्जाम्पल बनती, वो उस जेंडर के लिए एग्जाम्पल बनी इस ड्रामे के अंदर जो कि शायद एग्जिस्ट ही नहीं करती। ना ये मेल है, ना ये फीमेल है, ना ये गे है, ना ये बायसेक्चुअल है, ना ये लेस्बियन है। तो फिर ये क्या है? ये है यहाँ पर भैया एक ऐसी लड़की जिसने लड़के का भेष बना रखा है अपने हक के लिए आवाज उठाने के लिए, अच्छा अपनी सोसाइटी में जगह बनाने के लिए, जॉब करने के लिए। अब ये तो किसी किताब में नहीं लिखा। व्हाट अ स्टूपिड कैरेक्टर दे हैव रिटन। आई मीन मुझे ये ड्रामा देखकर बहुत ही कोफ्त होती थी, लेकिन आप लोगों की इतनी ज़्यादा डिमांड के डेफिनेटली हर अच्छी चीज़ को तो डिस्कस नहीं करेंगे, स्टूपिड से स्टूपिड चीज़ को भी डिस्कस करना पड़ेगा। एज अ ड्रामा एनालिस्ट दैट्स माई जॉब। तो बख्तावर एक बहुत ही स्टूपिड नहीं बल्कि क्रिंज कैरेक्टर था, एक ऐसा कैरेक्टर जिसको देखकर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। दिल करता था कि मतलब बंदा बाहर निकाल के उसको दो लगाए और समझाए कि भैया इसी सोसाइटी के अंदर लड़कियां रोज़ जॉब के लिए निकल रही हैं, बहुत अच्छा फैमिली को सपोर्ट भी कर रही हैं और अपनी स्टडीज़ के अंदर भी बहुत अच्छे से मार्क्स ले रही हैं। नंबर 8 पे हमारे पास जो कैरेक्टर है वो है ए मुश्ताक ड्रामे के अंदर दुआ का कैरेक्टर। अगर हम दोनों के दरमियान मोहब्बत बाकी होती ना तो मुझे पलटकर जरूर देखता। गजब बेइज्जती है। दुआ को एक काफ़ी रिलीजियस टाइप लड़की दिखाया गया था, लेकिन इसके गेटअप से और बहुत सारी ऐसी स्टूपिडिटीज इसको करते हुए दिखाया गया ड्रामे के अंदर जिससे कहीं पर भी ऐसा फिलर नहीं आ रहा था कि ये शायद रिलीजियस वैल्यूज़ को बहुत अच्छे से फॉलो कर रही है। एटलीस्ट मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर नहीं देखा लड़कियों को इस तरह से मस्जिद में जाते हुए और वहाँ पर जाके वो मौलवियों के पास बैठ के उनसे बयान ले रही हैं, उनसे अपने मसले डिस्कस कर रही हैं। इवन कि आपको एक ऐसा स्टूपिड सीन भी दिखाया गया जहाँ पर मुस्तजाब जो है वो मस्जिद में नमाज पढ़ के पीछे देखता है तो ऐसे में खड़ी होती है हमारी दुआ। क्या ऐसा मुमकिन है? आप लड़के मुझे खास तौर पे बताएं कि आपकी गर्लफ्रेंड, वाइफ या कोई भी मतलब जिसके साथ आपका कोई भी रिलेशन हो, क्या वो मस्जिद में आ जाएगी आपसे मिलने? और फिर बहुत सारी चीज़ों में ना स्टीरियोटाइप वाली फीलिंग आ रही थी जहाँ पर आपने रिलीजियस को अच्छे मायने में नहीं यूज़ करते हुए दिखाया गया इस दुआ कैरेक्टर को। अगर आपने ए मुश्ताक ड्रामा देखा है तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ रही होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो हम डिस्कस करते हैं नंबर 7 पे एक ऐसे कैरेक्टर को जिस कैरेक्टर की वजह से पूरे का पूरा ड्रामा ही फ्लॉप हो जाता है। आप हैरान होंगे कास्ट का नाम सुन के कि यहाँ पर इस ड्रामे में लीड कास्ट में हमें देखने को मिल रहे थे दानिश तैमूर, साथ में थी आयजा खान और ड्रामा क्या था मेहरपोश। मुझे भीख में से बस एक मौका दे दीजिए। नहीं जहां पर आयजा को मेहरू का रोल करते हुए दिखाया गया
और दानिश तैमूर एज शाहजहां। शाहजहां एक बहुत ही स्टूपिड लड़का दिखाया गया था, जो मतलब एक लड़की का दिल बहुत बुरे तरीके से तोड़ रहा था, जो लड़की उसको बहुत दिल से चाहती थी और उस मेहरू का गुलाम बना हुआ है, जो ठीक है रियल में तो वाइफ है, लेकिन ड्रामे के अंदर इनकी केमिस्ट्री बिल्कुल भी जच नहीं रही थी। शाहजहां की हरकतें देख के आपको बहुत गुस्सा आता था, आपका दिल करता था कि बंदा बाहर निकल के इसको 2-4 चंडे मार के बताए कि भाई दिस इज द राइट डायरेक्शन टू गो। आयत के दिल में अपना घर कर, मेहरू को छोड़, यहाँ पर मेहरू जो है ना वो किसी और ही दुनिया की लड़की है। नंबर 6 में हमारे पास अगेन मेल कैरेक्टर आता है, जिसने मेहनत तो बहुत की लेकिन कैरेक्टर को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो कैरेक्टर था फ्रॉम द ड्रामा सीरियल फ्रॉड, जो कि हाल ही में लॉन्च हुआ। इसमें शुजात का जो कैरेक्टर था वो बहुत ही टॉक्सिक कैरेक्टर था। हाँ, ये मेरी बीवी थी, इसके साथ रहना कौन सा आसान था। ऑल्दो वो अपना काम कर रहा था, माशरे की रियलिटी को जब आप बहुत ज़्यादा एग्जैजुरेट करके दिखाओगे ना तो हमारा गुस्सा निकलेगा कैरेक्टर के ऊपर। इतनी भी लूट नहीं पड़ी होती कि जहाँ पर आप लोगों को इस तरह से पागल बनाते चले जाओ। हाँ, इक्का दुक्का वाकयात कभी कहीं पर कोई बहुत ज़्यादा प्लानिंग करके कर सकता है, लेकिन ये नहीं कि एक बंदा जो है वो कंटिन्यूसली लूटता चला जा रहा है, ना उसको पुलिस पकड़ पा रही है, ना कोई और उसका सुराग मिल पा रहा है। तो शुजात का जो कैरेक्टर था वो बहुत ही ज़्यादा अनरियलिस्टिक, प्लस उसकी जो हरकतें थीं वो बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं होती। होता है ना कि आपको विलन की एक्टिंग भी देखकर थोड़ा सा मज़ा आए और यहाँ पर आप उसकी रिजिड पर्सनालिटी को एंजॉय करो, या यहाँ पर उसकी स्टूपिडिटीज़ को देखने का मज़ा आए। जैसे आपके पास बिग एग्जांपल है, यहाँ पर अगर आप मूवी देखें द लेजेंड ऑफ मौला जाट, वहाँ पर आप देखें कि नूरी नथ को ज़्यादा मज़े का दिखाया गया एज कम्पेयर के जो हमारा मेन लीडिंग हीरो था। सो आई एम ट्राइंग टू से कि इट्स नॉट कंपल्सरी कि अगर कोई विलन है तो उसके ऊपर नेचुरली आपको गुस्सा आएगा ही। नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है। इससे पहले भी जो मैंने आपको कैरेक्टर बताया शाहजहां का, वो एक पॉजिटिव हीरो का कैरेक्टर था। अगेन यहाँ पर डिस्कस करते हैं नंबर 5 पे हमारे पास ड्रामा आता है बदजात, जिसके अंदर अनाबिया का कैरेक्टर कोई विलन नहीं है, नेगेटिव कैरेक्टर नहीं है, बट दैट कैरेक्टर वाज इनसेन। मेरे मसले से दूर, मुझ पर जो इल्जाम वो लगाता है मैं अपनी किस्मत समझ के बर्दाश्त कर लेती हूँ। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। अरे भाई, हर दूसरी जगह पर तेरी जुबान चलती है, जबकि तेरे साथ इतना सब कुछ हो गया, तेरा रेप हो गया, तेरे साथ इतनी ज्यादती हुई, कोई इंसान तेरा इतना मिसयूज कर रहा है, तुम मुंह से कुछ फूट ही नहीं पा रहे। अरे कुछ तो बोलो, ड्रामे के अंदर कुछ स्पाइस तो ऐड करो। बहुत सारी ऑडियंस ने ये ड्रामा एंड तक सिर्फ इसलिए देखा कि अनाबिया अब बोलती है, अब कुछ कहेगी, लेकिन ड्रामा खत्म हो गया, अनाबिया की जुबान नहीं खुली। तो इस तरह के कैरेक्टर्स भी आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट करते हैं कि जहाँ पर आप कुछ एक्सपेक्ट करते हो, जो कि बड़ी नेचुरल सी बात है कि हाँ भाई तेरे साथ ज्यादती हुई है, तो किसी पॉइंट पर तो कोई बात करेगी जिससे स्टोरी मजीद इंटरेस्टिंग होगी। और सोचो अगर वो चीज़ आपको दिखाई ना जाए तो क्या आपको खाक मजा आएगा। नंबर 4 पे हमारे पास जो कैरेक्टर आता है, ये हाल ही में चलने वाला ड्रामा जिसका नाम है मुझे प्यार हुआ था। यहाँ पर माहिर का कैरेक्टर बहुत ही टॉक्सिक और स्टूपिड बनता जा रहा है, जो ख्वाबों को पूरी आग लगा दी। काश मैंने अपनी मोहब्बत पे यकीन किया होता, काश मैंने अपनी मोहब्बत पे यकीन किया होता और आप लोगों पे नहीं। तो बिल्कुल भी रियलाइज नहीं कर पा रहा कि एक साद उसका जो कज़न उसके ऊपर जान निछावर करता है, कैसे हर तरह से अपनी अटैचमेंट शो कराने की कोशिश कर रहा है। क्यों ज़रूरी है भैया लड़की के लिए कि हाँ कोई उसको बहुत ही अच्छे इन्वायरमेंट के अंदर प्रपोज करेगा तब भी उसको प्यार की अंडरस्टैंडिंग होनी है। जो प्रैक्टिकली अपने एक्शंस के थ्रू प्रूफ कर रहा है कि वो उससे बहुत प्यार कर रहा है, लड़की को वो नज़र नहीं आएगा लेकिन ज़ुबान से बोलने वाला नज़र आ जाएगा। ये चीज़ बहुत ही स्टूपिड वे में लिखी गई है, मैं एटलीस्ट इससे एग्री नहीं करता। प्रैक्टिकल ग्राउंड में आप किसी भी लड़की के साथ अगर बहुत अच्छे से चलते हो तो वो आप में ज़्यादा इंटरेस्ट लेगी एज कम्पेयर टू दैट वन जिसने मतलब कुछ भी नहीं किया आपके लिए, बस डायरेक्टली कर दिया प्रपोज। हाँ ठीक है, लड़कियां इंटरेस्ट लेती हैं, लेकिन अगर दूसरी साइड पर कोई बंदा बहुत अच्छे से चल रहा हो तो आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस हमेशा वही होना चाहिए। नंबर 3 पे हमारे पास जो ड्रामा आता है वो ड्रामा है तेरे बिन, जिसके अंदर मीरब का कैरेक्टर डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज कैरेक्टर दिखाया गया है। एक ऐसी लड़की जिसको कुछ नहीं पता कि उसको क्या चाहिए। मोहब्बत बताई नहीं जाती, पता चल जाती है, दिखाई नहीं जाती, दिख जाती है, जताई भी नहीं जाती, महसूस हो जाती है। और आगे से मीरब का जवाब सुन लो। लेकिन मुझे तो ना मोहब्बत दिखाई थी, ना सुनाई थी, और ना ही महसूस। यहाँ पर भी अगेन आपको दिखाया जाता है कि एक बहुत ही अच्छा कैरेक्टर मुर्तसिम जो उसको हर तरह से रिस्पेक्ट दे रहा है, उसका
लीगल हस्बैंड है उसको एक लग्जरी लाइफ देकर बैठा है, लेकिन उसे जैसे किसी भी चीज़ की कोई परवाह नहीं। वो अगर अपनी कैरियर लाइफ में लॉयर बन के बहुत ही बड़ा तीसमार खान बनना चाहती थी तो ड्रामे के अंदर किसी पॉइंट पर उसको ये डिमांड बार बार करते हुए दिखाना चाहिए था। उसको उसके हस्बैंड मुर्तसिम से भी ये बात करते हुए अब तक नहीं दिखाया गया कि हाँ भाई वो असल में चाहती क्या है। उसका हस्बैंड उससे बहुत प्यार करता है एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पर ये अपने हस्बैंड मुर्तसिम को कहेगी कि मैं पढ़ना चाहती हूँ, लॉयर बनना चाहती हूँ, अगर तुम्हें मुझसे बहुत मोहब्बत है तो तुम मेरी स्टडीज़ को घर में अरेंज कराओ और उसके बाद मैं कुछ अर्सा प्रैक्टिस भी करना चाहती हूँ। ऐसी कोई डिमांड नहीं है। तो फिर ये लड़की क्या चाहती है? क्यों फजूल का आप लड़कियों को इतना ज़्यादा प्राउडी और सेल्फिश दिखा रहे हो हमारे ड्रामों के अंदर? भाई इसका नुकसान कल को आपकी ही जनरेशन को होगा। आप ही की बच्चियां जब जवान होंगी ना तो वो जब इस तरह की हरकतें करेंगी अपने हस्बैंड्स के साथ, अपने घर तोड़ कर आएंगी वापस, तो फिर आपको इस बात का एहसास होगा कि हमें इस तरह के स्टूपिड कैरेक्टर्स, डंप कैरेक्टर्स नहीं लिखने चाहिए थे। जैसे मैं 100% एग्री करता हूँ इस बात से कि ड्रामों से ही देखकर बहुत सारे मर्दों ने हमारी औरतों पे हाथ उठाना सीखा, क्योंकि हम जो दिखाते हैं हमारी जनरेशन वो लर्न करती है। हमारे बच्चे बैठकर देख रहे होते हैं तो वो क्या सीखेंगे? वही जो आप दिखाओगे। नंबर 2 पे हमारे पास जो कैरेक्टर आता है वो है फ्रॉम द ड्रामा सीरियल मेरे हमसफर से हाला का कैरेक्टर, जिसका मेरे ख्याल से आप वीडियो के स्टार्ट में ही इंतजार कर रहे होंगे कि कब आएगा इसका नाम, लेकिन बहुत सारी ऑडियंस ने एक्सपेक्ट किया होगा कि शायद मैं इसको फर्स्ट नंबर पे रखूंगा। हमजा ये सब कुछ ठीक हो सकता है, ये सब कुछ ठीक हो सकता है, बस तुम मुझे छोड़ दो। तो हाला का कैरेक्टर स्टिल आता है सेकंड नंबर पे। इसको मैं आम अल्फाज में कहता हूँ रोनी शक्ल। एक ऐसी लड़की जो कि पूरे ड्रामे में सिर्फ रोती रही है। पहली 10 एपिसोड्स तक तो इसने बहुत अच्छी सेंस क्रिएट की, लेकिन हमजा के लाइफ में आने के बाद इसका जो बिहेवियर रहा है, जिस तरह से आपने इतना ज़्यादा डाउनग्रेडेड होते हुए दिखाया गया हस्बैंड को कि वो बेचारा बस उसके पीछे हथेली लेके पीछे पीछे फिर रहा है। मैडम हाला मत रोएं, मैडम हाला को वो चलना भी सिखा रहा है, बोलना भी सिखा रहा है, कॉन्फिडेंस भी दे रहा है, प्यार भी दे रहा है, लेकिन मैडम हाला का फिर भी रोना जो है ना इस ड्रामे के अंदर ख़त्म नहीं होता। वो बिल्कुल भी अपने हस्बैंड को उस तरह से वैल्यू नहीं दे पा रही जैसी उसको देनी चाहिए। एक लड़की जिसको गटर से उठा के इतने अच्छे लाइफ स्टैंडर्ड्स में लेकर आता है, जिसकी फैमिली में वैल्यू बनाता है, ये मैं बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जिस लड़की को उसके अपने पेरेंट्स ने छोड़ दिया हो फिर भी कोई बंदा आकर आपको इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहा है, तो वहाँ पर उसका भी काम बनता है कि वो अपने हस्बैंड को वैसी रिस्पेक्ट। तो हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे नंबर 1 पे एक ऐसा कैरेक्टर आता है कि मतलब जिस कैरेक्टर को सोचते हुए भी मुझे बहुत गुस्सा आता है। जब इस ड्रामे के ऊपर रिव्यू करता था तो आपको बार बार बताता था कि यार इस जैसा स्टूपिड और मनहूस कैरेक्टर एटलीस्ट मैंने नहीं देखा। इसने तो हाला को भी क्रॉस कर दिया। अब आपको बहुत अच्छे से याद आ रहा होगा कि मेरा इशारा किस तरफ है। अगर आपको अभी भी नहीं जहन में आया तो भैया अच्छी तरह सोचकर कमेंट्स में मुझे पहले बताएं कि फर्स्ट नंबर पे हमारे पास कौन सा कैरेक्टर आने वाला है या आने वाली है। तो दोस्तों फर्स्ट पे हमारे पास जो कैरेक्टर आती है दैट इज आयशा फ्रॉम द ड्रामा सीरियल हब्स। मुझे लगा कि शायद ये इंसान बदल गया। अच्छा, कितना मुश्किल वक्त मैंने सादवी के साथ गुजारा, कितना मुश्किल वक्त मैंने सादवी के साथ गुजारा। मुझे क्या पता था कि एक झूठ की वजह से वो इतना बदजिन हो जाएगा मुझसे। अच्छा, अगर बासित को मेरी आंखों में सच्चाई नहीं नजर आती, खोखले रिश्ते से तो आजाद ही बेहतर हूँ ना मैं। अच्छा, कितना मुश्किल वक्त मैंने सादवी के साथ गुजारा, कितना मुश्किल वक्त मैंने सादवी के साथ गुजारा। अच्छा, कितना मुश्किल वक्त मैंने सादवी के साथ गुजारा, कितना मुश्किल वक्त मैंने सादवी के साथ गुजारा। कितनी तजलील हुई मेरी, मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं क्या महसूस कर। अच्छा, कितना मुश्किल वक्त मैंने सादवी के साथ गुजारा। चुप! कितना मुश्किल वक्त मैंने सादवी के साथ गुजारा। इतनी कोई फजूल और चवल लड़की थी ये कि मतलब मेरा दिल करता है कि यार यहाँ पे ना मैं खड़ा होकर इस कैरेक्टर को गालियाँ निकालूं, लेकिन नहीं निकाल सकता। क्या ही फजूल और स्टूपिड कैरेक्टर लिखा गया। लड़कियों को स्पॉइल करने के लिए इससे बेस्ट कैरेक्टर नहीं हो सकता। लड़कियों के दिमाग को तबाह करने के लिए इससे बेहतर कैरेक्टर नहीं हो सकता। दिस इज द वर्स्ट कैरेक्टर आई एवर एक्सपीरियंस्ड। बहुत ही मनहूस कैरेक्टर थी ये। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस कैरेक्टर के साथ ये थी कि आपके पास जिंदगी में सब कुछ मिल जाए लेकिन फिर भी आप उसकी कदर ना करो, और फिर जिसे कहते हैं ना कि बिल्कुल राय का पहाड़ बनाना, एक छोटी सी बात का इतना बड़ा तमाशा बनाना जो तमाशा आपसे बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं होगा। जो बात कितने साल पहले या कितने महीने पहले खत्म हो जाए, आप उसको आज इशू बनाकर अपनी डाइवोर्स तक ले जाओ, तो सोचो कि वो लड़की किस तरह की होगी जो अपने हस्बैंड को वैल्यू ना दे, जिसकी प्राइमरी जॉब ये होनी चाहिए थी कि मतलब यहाँ पर वो हस्बैंड जो मेंटली बहुत ही बुरे तरीके से डिस्टर्ब था उसकी लाइफ में एक अच्छा चेंज लेके आती, बल्कि उसको इसकी लाइफ में चेंज लाना पड़ा। एक लड़की जिसका हस्बैंड उसके साथ बहुत अच्छे से सेलिब्रेशंस कर रहा है, उसका दिल जीतने के लिए हर तरह से उसको प्रपोज कर रहा है, शादी के बाद भी वो कोई ऐसा मौका जाने नहीं दे रहा कि जहाँ पर वो उसका दिल ना जीते, लेकिन फिर भी लड़की इतने बुरे तरीके
से उसको टॉर्चर करे। और जो फर्स्ट नंबर पे रखने की इसकी दूसरी बड़ी रीजन थी वो ये थी कि एटलीस्ट लास्ट एपिसोड में तो आप इसको थोड़ा सा दिखाते कि हाँ यार इसने अपने एटीट्यूड को नीचे रख के अपने हस्बैंड को वैल्यू दी। आपको लास्ट एपिसोड में भी कहीं पर ऐसी फीलिंग नहीं आने वाली कि जैसे आयशा जो है ना वो अपनी किसी भी बात पर कुछ रिग्रेट रखती है या उसके दिल में वाकई मोहब्बत है। उसने अपना जो है ना भरम वो हमेशा टॉप पे रखा है, रिगार्डलेस के कोई उससे कितनी भी मोहब्बत कर ले। अगर आपने मजीद अच्छे से अंडरस्टैंड करना है कि व्हाई आई एम हेटिंग दिस कैरेक्टर मोर, तो आप इस ड्रामे के ऊपर मेरा लास्ट रिव्यू जरूर देखिएगा। सो दोस्तों दैट्स एवरीथिंग अबाउट दिस 10 कैरेक्टर्स। आपकी नज़र में सबसे वर्स्ट स्टूपिड डम कैरेक्टर कौन सा था कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आप लोगों को कहना चाहूँगा कि मिस्टर नुमान व्लॉग्स पर लेटेस्ट आने वाले व्लॉग ज़रूर देखें, आपको अच्छा खासा मज़ा आने वाला है। और उस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।